सेवन्थ क्लास गुड मॉर्निंग बेटे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पिक्चर कॉम्पोजिशन। पिक्चर कॉम्पोजिशन का मतलब क्या होता है बेटे, आपको एक पिक्चर दी होती है, आपने एक पिक्चर को समझ के उसके बारे में कुछ कॉम्पोजिशंस मतलब कुछ पैसेज या कुछ लाइंस उसके बारे में आपने लिखनी होती है। उस पिक्चर वो क्या आपको उससे क्या पता चल रहा है पिक्चर को देख के। ये देखो बेटे, ये पिक्चर है, ये ट्रेन है, तो ये किसका सीन है। यहाँ पे जो पैसेंजर्स है वो चढ़ रहे हैं, कुछ उतर रहे हैं। ये रेलवे स्टेशन का सीन है, तो हम यहाँ पे रेलवे प्लेटफॉर्म के बारे में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे बेटे, हम कुछ भी लिख सकते हैं, पर वो सही होना चाहिए। जो पिक्चर दी हुई है उसको समझ के आपने लिखना है कि वो पिक्चर किस बारे में है। दिस इज़ अ रेलवे प्लेटफॉर्म। ये क्या है, प्लेटफॉर्म है रेलवे। इट इज़ वेरी बिजी। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ये सब बिजी है, मतलब कोई यात्री चढ़ रहा है, कोई उतर रहा है। और ट्रेन हैज़ जस्ट अराइव्ड। ट्रेन अभी अभी आई है। देयर इज़ अ ग्रेट रश एट द प्लेटफॉर्म। सम पैसेंजर्स हैव गॉट डाउन द ट्रेन, द अदर आर रेडी टू बोर्ड इट। कुछ यात्री उतर रहे हैं और कुछ चढ़ने के लिए तैयार हैं। बोर्ड इट का मतलब उसके ऊपर, ट्रेन के ऊपर चढ़ने के लिए रेडी हैं। दे आर कैरिंग देयर लगेज। अपने लगेज उन्होंने उठाए हुए हैं। सम पैसेंजर्स हैव गॉट देयर सीट्स रिजर्व्ड। कई लोगों ने अपनी जो सीट्स हैं रिजर्व्ड पहले से बुक करवाई होती हैं, और या पैसेंजर्स चढ़ के पहले ही अपनी सीट बुक कर लेते हैं। टू टिकट चेकर्स आर हेल्पिंग देम टू फाइंड देयर सीट्स। जिन्होंने पहले टिकट बुक करवाई थी, रिजर्व करवाई थी, तो जो टिकट चेकर होते हैं वो उनकी मदद कर रहे हैं कि उनकी सीट्स जो हैं कहाँ पे हैं। बेटे SEATS सीट्स को हम बर्थ्स भी बोलते हैं, BERTHS, इसका मतलब भी सीट होता है। देम टू फाइंड देयर सीट्स, जो टिकट चेकर्स हैं वो उनकी हेल्प कर रहे हैं। टिकट जो उनकी सीट है वो कहाँ पे उन्होंने कौन से नंबर पे बुक करवाई है। सून गार्ड विल ब्लो अ विसल। अचानक से जल्दी ही जो गार्ड है वो विसल बजाता है। द ट्रेन विल लीव द स्टेशन। जो ट्रेन है वो स्टेशन से चली जाती है। तो बेटे ऐसे हमारा पिक्चर कॉम्पोजिशन होता है। ये सिर्फ हमें पिक्चर दी होगी और उसके बारे में हमने फिर खुद से लिखना होता है। अब सेकंड देखो, यहाँ पे आपको क्या पता चल रहा है, यहाँ पे सिर्फ बॉयज़ हैं और ये एक सिंपल सा पीछे क्या झूला लगा हुआ है। क्या चीज़ है ये सारा जो है ये बच्चे हैं, ये खेल रहे हैं बच्चे, ठीक है, एंजॉय कर रहे हैं। तो ये क्या होगा, फन टाइम है बच्चों का। इसके बारे में हमने लिखना है। आप कुछ भी लिख सकते हो बेटे, पर सही होना चाहिए। इट इज़ फन मेकिंग टाइम। सम स्टूडेंट्स आर मेकिंग मैरी। कुछ बच्चे बहुत खुश हो रहे हैं। दे आर डांसिंग टू द ट्यून ऑफ म्यूजिक। म्यूजिक पे डांस कर रहे हैं। देयर टीचर इज़ ऑल्सो प्रेजेंट। उनकी टीचर भी प्रेजेंट है। ही इज़ देयर टू हेल्प देम। वो वहाँ पे उनकी मदद करने के लिए है। अ लिटिल गर्ल हैज़ सम प्रॉब्लम विद अनदर स्टूडेंट। एक लड़की को किसी बच्चे के साथ जो है वो प्रॉब्लम हो जाती है। द टीचर इज़ ट्राइंग टू सॉल्व हर प्रॉब्लम। टीचर उसकी जो प्रॉब्लम है, उन दोनों की लड़ाई जो हुई है उसको सॉल्व कर रही है, करने की कोशिश कर रही है। और गर्ल विथ कर्ली हेयर डज नॉट सीम टू बी इंटरेस्टिंग इन डांसिंग। जो एक बाल जिसके कर्ली हेयर हैं, लड़की है वो जो है वो इंटरेस्ट ऐसे लग रहा है कि वो उसको कोई डांस करने में इंटरेस्ट नहीं है। शी इज़ थिंकिंग टू डू समथिंग डिफरेंट। वो ये सोच रही है कि मैं कुछ अलग करना चाहती हूँ। हाउ एवर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर इन अ हैप्पी मूड। जबकि बाकी सारे जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो थे वो बहुत ही खुशी वाले मूड में थे। दे आर डांसिंग एंड सिंगिंग हैप्पीली एंड जॉयफुली। वो अच्छे से मतलब खुशी से वो और मस्ती के पूरे जोश में वो डांस कर रहे हैं और गा रहे हैं। आगे देखो बेटे, थर्ड जो है यहाँ पे पिक्चर अब क्या दी हुई है, ये झूले लगे हुए हैं। ये आपने देखा होगा, ये किस चीज़ के बारे में है कि कहीं मेला लगा हुआ है, तो यहाँ पे हम मेले के बारे में लिखेंगे। दिस इज़ अ फेयर। इट प्रेजेंट्स अ लवली लुक विद डिफरेंट थिंग्स टू वॉच। देयर इज़ अ ह्यूज फेयरी व्हील. It takes the children up and down. There is a game for children called Free Fall. Many stalls have been put up.
they are selling different things. A man is selling flowers, another man is selling toy cars, one can also buy clothes at this fair. तो यहाँ पे बेटे सारा फेयर के बारे में बताया है कि जैसे फेयर में, मेले में, FAIR, फेयर का मतलब होता है मेला, मेले में जो चीज़ें आपको दिखती हैं वो सारी लिखी हुई हैं। तो ये हमारा पिक्चर कॉम्पोजिशन है, इसको आपने इंग्लिश रीडर की कॉपी पे करना है। हाँ बेटे, जो बच्चों को पिक्चर में प्रॉब्लम है वो पिक्चर इसको फ़ोटो स्टेट करवा के प्रिंट को वो अपनी कॉपी पे लगा सकते हैं, या जो बच्चे बना सकते हैं वो बना भी सकते हैं। बच्चे जिनको ड्राइंग आती है अच्छे से वो ये ड्रॉ भी कर सकते हैं अपनी कॉपी पे, और जो नहीं कर सकते वो अपनी कॉपी पे इसका फ़ोटो स्टेट करवा के पेज का और प्रिंट लगाएंगे अच्छे से, नीट एंड क्लीन।